पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पाठ संख्या 1 से लेकर 17 तक। पाठ का मूल वाक्य। यहूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे बरस के 5वें महीने में अज्जूर के पुत्रों हनन्याह गिबोन के रहने वाली नबी ने प्रभु के मंदिर में याजक तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से ये कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं बाबुल की राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले जाऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ बाबुल ले गया। योआकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के सब नबियों को भी मैं बाबुल से वहाँ वापस ले जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजक तथा समस्त जनता के सामने हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एबमास तो प्रभु ऐसा ही करो, प्रभु तुम्हारे भविष्यवाणी पूरी करे और तुम के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले जाए। किंतु बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देश और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वो तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है, जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। इस प्रकार नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उससे तोड़ डाला। तब हनन्याह समस्त जनता के सामने ये बोला, प्रभु ये कहता है, मैं इस तरह बाबुल की राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधों पर से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, तो उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, ये प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, उसके बदले लोहे का जुआ आएगा।
क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधों पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अधीन होंगे। मैंने बेनेल पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, परंतु इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इस्राएल प्रभु ये कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पाठ का मूल वाक्य अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। ईसा ये सुसमाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक विसर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वो नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्होंने उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने अपने रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लो। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोगों ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, सिवाय यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंख उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भर गई। भोजन करने वालों में स्त्रियां और बच्चे को अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। सुबह की प्रार्थना, बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय से मतलब पूरा हो जाए।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। पवित्र हृदय के लिए समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे नियंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे हृदय से समर्पित करते हैं। हम सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी से पड़े सभी भाई बहनों को तेरी पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाथा प्रेम हम सबको और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय से सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय की असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय से अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय की हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुम्हें सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगंध प्रेम की मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। प्रभु का वचन। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 27। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 25। मैं थके हुए लोगों को हरा कर दूंगा और प्रत्येक दुर्बल मनुष्य को शांत शक्ति दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इसहाक अध्याय 43 पद संख्या 4।
तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रोत ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 13। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रज्ञा अध्याय 3 पद संख्या 1। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।